तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक पैलिंड्रोम ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और जिन लोगों को नहीं पता कि भाई पैलिंड्रोम क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ। पैलिंड्रोम को हम अगर मैं आपको इजी वे के अंदर जो है एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि किसी भी एक वर्ड को, ठीक है, अगर उल्टा किया जाए, ठीक है, रिवर्स किया जाए, मिररिंग की जाए उस वर्ड की, तो देन वो वर्ड सेम हो, ठीक है। लाइक अगर मैं लिखूँ रेस कार, ठीक है, रेस कार के अंदर क्या है, RACECAR, ठीक है, लेकिन अगर इसे उल्टा किया जाए तब भी RACECAR, रेस कार ही बन रहा है, ठीक है। नहीं की ना रहा, उल्टा करके देख लेना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा, ठीक है। फोल्डर में क्या बनाऊँगा, मैं यहाँ कहूँगा कि पैलिंड्रोम चेकर, ठीक है, पैलिंड्रोम चेकर, मैं ये नाम रख रहा हूँ अपनी ऐप का, ठीक है। एंड स्पेलिंग पे मत जाना, वो हम ठीक कर लेंगे, चलो अभी कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N, ठीक है, सिंपल N यहाँ पे लिख के ओके। सो यहाँ पे मैं जल्दी से ओपन विद कोड कर लूँगा, ठीक है। ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे एक index.html बना लूँगा, तो index.html, ठीक है। एंड index.html बनाने के बाद यहाँ पे अपनी एक बोलर लिख दूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा पैलिंड्रोम चेकर ऐप, ठीक है, पैलिंड्रोम चेकर ऐप। सो सिंपल, ओके। और यहाँ पे मैं जल्दी से लिंक कर लूँगा, ठीक है, किसको, CSS को, ठीक है। और CSS को लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्टाइल डॉट CSS बना लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लगे हाथ ही मैं एक स्क्रिप्ट डॉट JS बना लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे जल्दी से स्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे, स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है। तो ये सबको लिंक कर लिया मैंने। एंड मैं यहाँ पे एक और काम करूँगा कि मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट का एक लिंक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा, क्या मैं लिखूँगा यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कमेंट ऐड करूँगा और यहाँ पे मैंने नोट पैड के ऊपर, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो था, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक जो है गूगल फ़ॉन्ट API पूपिंस का, वहाँ यहाँ से ले लिया। ऐसे करूँगा कि यहाँ से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। और ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ ना आए, ओके। और यहाँ पे लगे हाथ मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, डोंट सेव, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना काम होगा वो होगा एक क्लास बनाने का, एक डिव बनाने का। तो यहाँ पे मैं कंटेनर नाम से एक डिव बना लूँगा, ठीक है। एंड इस कंटेनर नाम के डिव के अंदर एक H2 बनाऊँगा, ठीक है। और H2 को यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास का नाम होगा ऐप, यहाँ पे आप दे दो ऐप टाइटल, ठीक है, ऐप टाइटल, ओके। एंड यहाँ पे एक क्लास का नाम हमने दे दिया ऐप टाइटल। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, अगर मैं लिखूँ इज़ इट आ पैलिंड्रोम, ठीक है, क्या ये एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर होगा तो वो हमें बताएगा, ठीक है। तो इज़ इट आ पैलिंड्रोम, ओके। ये चीज़ तो हमने लिख दी H2 के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैं डॉट इनपुट रैपर नाम से, ठीक है, एक जो है क्लास बनाऊंगा। और इनपुट रैपर नाम की क्लास के अंदर एक मैं इनपुट बनाऊंगा, ठीक है, जिसकी टाइप मैं रख दूंगा यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आईडी दे दूंगा मैं, जिसका नाम होगा इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर लगा लूँगा, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर आ वर्ड, एंटर आ वर्ड, ओके। सो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। एंड यहाँ पे जो नेम है ना, आप इसे हटा सकते हो, ये इतना भी ज़रूरी नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एंटर अ वर्ड। और इस चीज़ के बाद यहाँ पे एक बटन भी हमें चाहिए, ठीक है, जिससे हम सबमिट करेंगे, जिससे हम चेक करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो उसे यहाँ पे एक आईडी दे सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ BTN नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा चेक, ओके, ठीक है। सिंपली ये यहाँ पे चेक हो जाएगा। और उसके बाद ये रही अपनी डिव, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे एक P को एक आईडी दूंगा, एक पैराग्राफ को एक आईडी दूंगा रिजल्ट नाम से, ठीक है। और इसे ऐसे ही बना के खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर रिजल्ट, ओके। यहाँ पे अपना रिजल्ट शो होगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं,
ओके, और यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐसा स्क्रिप्ट डॉट जेएस को लिंक किया हुआ है, सिंपल। ठीक है, यही चीज़ है जो हमने करनी है। अब मैं आपको अगर इंडेक्स को ओपन करके बताऊँ, एंड यहाँ पे इंडेक्स डेक्स क्यों लिखा हुआ है, इसे अगर मैं यहाँ पर रीनेम कर लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद अगर इसे ओपन कर लूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा, इज इट ए पैलिंड्रोम, एंटर वर्ड, एंड यहाँ पे चेक का बटन, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा इसमें हमने कोई अभी चीज़ें ऐड नहीं की, सिंपल इसका एक लेआउट रखा है। ओके, इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं अब रीसेट करूँगा सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं मार्जिन को 0 पिक्सल्स, ठीक है, पैडिंग को 0 पिक्सल्स, और फिर मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, और आउटलाइन को नन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा आउटलाइन, एंड आउटलाइन को यहाँ पे कर दूंगा नन। ठीक है, जिनको आउटलाइन का नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि एक होता है बॉर्डर, ठीक है, एक होता है आउटलाइन। ओके, इन दोनों के अंदर फ़र्क होता है, काफ़ी लोग इनको जो है फ़र्क जो है इनके दरमियान नहीं कर पाते। अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल में बताऊंगा, बल्कि इस बारे में मैं आपको दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर बताऊंगा, जिसका आपको लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन में, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड हमने CSS का जो है इंट्रोडक्शन वो यहाँ से पहली वीडियो डाल दी है। ठीक है, CSS इंट्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भाई बहुत कमाल की आपको प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, बहुत कमाल की वीडियोस मिलने वाली। तो यहाँ पे आप इसे प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर कर लेना। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली लगा दूँगा। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे क्या लगाऊँगा, फ़ॉन्ट फैमिली में देखो यहाँ पे मैं लगाऊँगा पुपिन्स। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे लगा दूंगा पुपिन्स, और यहाँ पे मैं बाहर आने के बाद लिख दूंगा सैंस सेरिफ। ठीक है, सिंपल, पुपिन सैंस सेरिफ। ओके, बॉडी, ठीक है, एंड बॉडी को यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। ठीक है, ब्लैक नहीं दूंगा, इसे कुछ लाइक ब्लू टाइप दूंगा, काफ़ी प्यारा कलर है। ठीक है, 45 यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ मैं, #457F5। ओके, क्या ये कोड, ठीक है, F54 आई थिंक, 4571F5। ओके, ठीक है, अब ये कलर ऐसा कुछ लगेगा। ओके, ग्रेट। तो ये चीज़ हमने दे दी बॉडी को। अब बारी है भाई यहाँ पे कंटेनर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो डॉट कंटेनर बनाया था उसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दूंगा, लाइक मैं इसकी विड्थ सेट कर दूंगा 90% पे। ठीक है, एंड विड्थ के बाद मैं यहाँ पे इसे मैक्स विड्थ दे दूंगा। ठीक है, मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे दे दूंगा 31.2 EM। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर FFFFF। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे ऐड करूँगा, पैडिंग मैं इसमें ऐड कर दूँगा 4 EM की एंड 3 EM की। ओके, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं इसे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं यहाँ पे 0.5 EM का। ओके, REM नहीं, EM। ठीक है, ये भी यूनिट है, हम सब कुछ देखेंगे यार, सब कुछ कवर करेंगे अपनी दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, तो बेफिक्र रहना। ओके, यहाँ पे बॉक्स शेडो यहाँ पे कर देंगे 0.2 EM। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे 3.5 EM, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा RGBA। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा 0। ठीक है, टैब दबाऊँगा। ठीक है, तो ये टैब से नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा 9। ठीक है, देन मैं इसे यहाँ पे कर दूँगा 50। ठीक है, अल्फ़ा के अंदर मैं इसे कर दूँगा 0.3। ओके, सो एक शेडो कलर आ जाएगा इस पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट रखूँगा। ठीक है, पोजीशन कर दूँगा यहाँ से एब्सोल्यूट, एंड यहाँ पे मैं इसे सेंटर लाने के लिए मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पे कहूँगा ट्रांसलेट। ठीक है, यहाँ पे कर दूँगा -50%। ठीक है, -50%। ओके, सिंपल, ये सेंटर हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट दी ना, तो मैं कहूँगा लेफ़्ट से तुम 50% होगे। ठीक है, एंड टॉप से भी तुम 50% होगे। रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, एंटर वर्ड चेक, ये कुछ ऐसा बन गया। ओके, एक कंटेनर को हमने यहाँ पे स्टाइल कर दिया। अब यहाँ पे बारी है भाई अपने ऐप टाइटल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, एंड यहाँ से जो ऐप टाइटल है इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से कॉपी। ठीक है,
और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ओके, ऐप टाइटल में मैं यहाँ पे कर दूंगा कलर, ठीक है, #172039। ओके, ये सारे कोड मैंने डायरी में लिखे होते हैं अपने, ठीक है, तो वहाँ से देख के मैं लिखता हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने सब कुछ याद किया होगा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर दूंगा 1.5 REM, ठीक है। एक्चुअली में फ़ॉन्ट साइज़ हम इसे भी EM में देते हैं यार, और 1.6 EM देते हैं। ओके, रिफ़्रेश आके करूँगा मैं, देखो कुछ आपको लगा, ठीक है, कुछ चेंज हुआ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अपने पास जो एक इनपुट रैपर, ठीक है, ये क्लास है, इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसे कॉल करूँगा, और इनपुट रैपर के अंदर मैं कहूँगा डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, फ्लेक्स नहीं, ग्रिड। ओके, डिस्प्ले को कर दूंगा यहाँ पे ग्रिड, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट, इसे देंगे हम कॉलम्स है, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसे यहाँ पे हम FR करेंगे, 9 FR। ओके, और 9 FR, और फिर यहाँ पे कर देंगे हम इसे 3 FR, ठीक है। ओके, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे गैप दे दूंगा, ठीक है, गैप मैं इसे दूंगा 1 EM का, ठीक है, तो यहाँ पे एक गैप ऐड हो जाएगा। अब इस गैप के बाद यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, मार्जिन दे दूंगा मैं 2 EM का, सॉरी EM का 0, यहाँ पे करूँगा 0, एंड देन मैं यहाँ पे करूँगा 1 EM, एंड देन यहाँ करूँगा 0। ओके, ठीक है, आने के बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो, ये देखो, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो, यहाँ पे मैं इनपुट, जो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाई थी, ठीक है, ये वाली इनपुट अगर नहीं पता तो ये देखो, और ये रही इनपुट, ठीक है, जो बनाई थी इसे यहाँ पे कॉल किया मैंने, एंड यहाँ पे सिंपल कहूँगा कि भाई तुम्हारा जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर वो नन कर दो, ठीक है। अब मैं अगर आपको बॉर्डर एंड आउटलाइन के अंदर सिंपल सी एक डेफिनेशन बताऊँ ना, तो बॉर्डर, जब हम आपको अगर यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये ग्रे टाइप, ये है बॉर्डर, ठीक है। अब मैंने बॉर्डर को नन किया, रिफ्रेश करूँगा तो ये भी चला जाएगा, तो बॉर्डर चला गया। अब आउटलाइन किसे कहते हैं, आउटलाइन वो चीज़ होती है जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इस टेक्स्ट पे, इनपुट पे क्लिक करते हैं, एंड जो सिलेक्ट होने पे एक आउटलाइन आती है, उसे हम यहाँ पे आउटलाइन कहते हैं। अगर जो मैं जहाँ पे मैंने आउटलाइन को नन किया है, ठीक है, अगर मैं ऐसे कमेंट कर दूँ, लो कमेंट कर दिया, रिफ्रेश करूँ, अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं है क्योंकि बॉर्डर तो है नन, लेकिन जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये आउटलाइन आ रही है, तो सिंपली यही आउटलाइन है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर नन करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अब बॉर्डर बॉटम में मैं कर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे कर दूंगा मैं #E2, ठीक है, #E2, एंड कर दूंगा E4EF। ओके, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने बॉर्डर बॉटम दिया, मैं इसे एक कलर दे देता हूँ, ठीक है, कलर मैं यहाँ पे दूंगा #17, ठीक है, 2039, ठीक है, ये हो गया अपना कलर। एंड यहाँ पे भी दे दूंगा मैं पैडिंग, और कर दूंगा 1 EM एंड 0, और पैडिंग के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट को यहाँ पे मैं कर दूंगा 400, और फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ अब मुझे कितना करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसे मैं अगर 1 EM कर दूँ, ठीक है, देन वो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो यहाँ पे मैं वैसे 1 EM कर दूँगा। ओके, सिंपल। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ तो दे दिया, अब क्या करें, इनपुट के अंदर रहते हुए आई थिंक सो इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे कहूँगा मैं इनपुट, ठीक है, एंड इनपुट यहाँ पे मैं लिखूँगा फोकस, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा इसे बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम में मैं इसे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, आगे यहाँ कलर कोड लिखूँगा #4571F5, ठीक है। सो ये कलर कोड हो गया अपना, एंड सिंपल रिफ्रेश कर लेता हूँ,
ये देखो, ये नीचे आपको हल्का सा बॉर्डर बॉटम नज़र आ रहा है। ये देखो, जैसे अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा फोकस से, जो वो मैंने कलर दिया है वो आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड बटन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, उसे कर दूंगा 1 EM, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा पैडिंग, और यहाँ कर दूंगा 1 EM, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 0.5 EM, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा #4571F5, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब मैं कर दूंगा बॉर्डर नन, ओके। तो बॉर्डर नन करने के बाद मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा, ठीक है, #FFF, और फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर दूंगा, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस कर दूंगा मैं 0.5 EM, ओके। और यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर कर दूंगा, ठीक है। एंड रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो एक चेक नाम का ऐसा कुछ बटन आ गया, ओके। एंड सोच रहे हो नीचे ये क्या है, ये एक बॉक्स शेडो है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जो पी बनाया था मैंने उसे यहाँ पे कॉल करूँगा, एंड यहाँ उसे कहूँगा यार कि टेक्स्ट लाइन तुम्हारा सेंटर हो जाए, ठीक है। तो जो भी इसका टेक्स्ट होगा वो लाइन हो जाएगा सेंटर की तरफ, और यहाँ मैं कहूँगा तुम्हारा जो कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। ये देखो, अभी नहीं, अभी नहीं, जो पी टैग हम रिज़ल्ट जब शो करेंगे ना, ये तब की बात है, ठीक है। अभी अभी यहाँ कुछ शो नहीं होगा, ओके। अब मैं यहाँ पे करूँगा फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट की बात की जाए तो उसे कर दूंगा 400, ठीक है। एंड यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मैं, ठीक है, 1 EM एंड 0। एंड पैडिंग के बाद यहाँ पे मैं ऐसे बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस के अंदर मैं ऐसे दे दूंगा 0.5 EM, और फिर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन दे सकता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन में मैं ऐसे दे दूंगा 0.5 सेकंड्स, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे कहूँगा पी का जो स्पैन है, ठीक है, पी में जो स्पैन है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बट फिक्र मत करो, आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट में आ जाएगा। फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, मैंने पहले सब कुछ सोचा हुआ है, ये मत कहना कि पता नहीं क्या लिखी जा रहा है, लगे उसे कुछ पता नहीं, सब कुछ सोच के मैं कर रहा हूँ। अगर कुछ चेंजिंग करनी हुई तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, जिसे हम यहाँ कर देंगे इटैलिक, ओके। जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक में होगा। और यहाँ पे अभी डॉट सक्सेस नाम से मैंने एक क्लास बनाई नहीं है, लेकिन बनाऊँगा आगे, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, वो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हो जाए ग्रीन टाइप होगा कलर, ठीक है। सक्सेस क्या है, अगर वो पैलिंड्रोम हुआ तो ये कलर शो होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐसे BC, एक्चुअली BC नहीं, BD यहाँ पे मैं कर दूंगा 5F, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एनिमेशन दे दूंगा, ठीक है। एनिमेशन में मैं दे दूंगा पॉप, ठीक है, पॉप 0.4 सेकंड्स, एनिमेशन का नाम है पॉप, ठीक है। और अब बारी भाई एरर की, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो, ठीक है, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो बैकग्राउंड कलर जो है तुम्हारा, ठीक है, वो ये वाला हो जाए #F5, यहाँ पे लिखो A3B, ठीक है। क्या ये ठीक नहीं है सर, F5 2A, ठीक है, देखो F5 2A 3B, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा क्यों, ये यहाँ पे 5 नहीं है, ओके। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये आ गए हम एरर पे, एंड इसे भी मैं एक एनिमेशन दे रहा हूँ, ठीक है, एरर को भी एक एनिमेशन दे रहा हूँ, बल्कि सेम ही एनिमेशन दे रहा हूँ। यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे से आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एनिमेशन यहाँ पे भी इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉप, बस 0.4 सेकंड्स, ओके। तो ये हो गया अपने एरर के अंदर। अब यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है। की फ्रेम इसलिए क्योंकि एनिमेशन अभी चलानी भी तो है, इसका नाम है पॉप, ठीक है, एनिमेशन का नाम है पॉप, तो मैंने यहाँ पे लिखा पॉप, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब तुम 0% पे हो, ठीक है, जब तुम 0% पे हो तो तुम्हारा ये जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और उसका जो स्केल है वो हो जाए 0 पे, ठीक है।
लेकिन जब तुम आओगी 100% पे, मतलब जब तुम ऊपर शो हो जाओगी, देन जो है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसका जो स्केल है वो हो जाए 1। ओके, सिंपल, इतना ही है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। ठीक है, अभी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पता चलेगा कि ये हमने क्यों किया ऐसे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यार हम ना यहाँ पर रेलिवेंट डोम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ सिलेक्ट रेलिवेंट डोम। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, कॉन्स्ट बटन नाम से, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैशटैग BTN। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बना लूँगा। ठीक है, एंड इस कॉन्स्ट को मैं नाम दे दूँगा इनपुट टेक्स्ट नाम से। ठीक है, कर दूँगा यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे कर दूँगा टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ कर दूँगा हैशटैग इनपुट। ठीक है, हैशटैग इनपुट, और देन मैं ऐसे कर दूँगा, एक्चुअली मैं हैशटैग इनपुट टेक्स्ट था मेरे ख्याल से वो। ठीक है, अगर मैं देख लूँ उसे, हाँ इनपुट टेक्स्ट है। ठीक है, एंड लास्ट के अंदर मैं एक रिजल्ट नाम से कॉन्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट जिसका नाम होगा रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे कर दूंगा मैं हैशटैग रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें इवेंट लिसनर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कहूँगा ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, हैशटैग ऐड इवेंट लिसनर टू दी बटन। ठीक है, यहाँ में हम इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बटन के अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड करो, ठीक है, क्या इवेंट लिसनर होगा आप गैस करो, क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ जब भी क्लिक हो, ठीक है, एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, जब भी क्लिक हो एक फंक्शन चलेगा, एक यहाँ पे एक एरर फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, एक फंक्शन चलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कुछ इनपुट वैल्यूज़ को ना गेट कर लेते हैं, तो मैं आपके लिए कमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि गेट इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, गेट इनपुट वैल्यूज़, एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। मैं कहूँगा गेट इनपुट वैल्यूज़ एंड ट्रिम एनी, ठीक है, वाइट स्पेसिस। ओके, ये तो इतना अब लॉजिक मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिस भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लाइक हमें अब क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो आप कमेंट्स की हेल्प से कर पाओगे। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, सब कमांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लूँगा। ठीक है, टेक्स्ट नाम से। ठीक है, कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कह दूँगा क्या कि इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे कर दूँगा मैं डॉट वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। ठीक है, डॉट वैल्यू, ओके, डॉट वैल्यू एंड डॉट ट्रिम, आई थिंक सो। ठीक है, बट ये एरिया वैल्यू मैक्स हो गया, हमें यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू ही चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट टेक्स्ट बना लिया सिंपल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक। ठीक है, मेरे यहाँ पे क्या लिखना है, चेक इफ द इनपुट इज एम्प्टी। ठीक है, चेक करो अगर ये इनपुट एम्प्टी है तो। ठीक है, सिंपल। तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा इफ़ टेक्स्ट, और यहाँ पे लेंथ के लिए मैं लिख दूँगा डॉट लेंथ। ठीक है, इफ़ टेक्स्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब मैंने इक्वल रखा है उसे ज़ीरो के। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कह दूँ
मैं कहता हूँ कि शो दी अलर्ट, ठीक है, शो दी अलर्ट इफ द इनपुट इज एम्प्टी, ठीक है, अगर वो एम्प्टी होगा इनपुट देन ये अलर्ट शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा अलर्ट, वेट, यहाँ मैं कहूँगा अलर्ट, ठीक है, एंड अलर्ट के अंदर मैं कह दूँगा कि इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी। आप जो भी शो कराना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है, एंड रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए कमेंट करता हूँ एग्जिट द फंक्शन, ठीक है, एग्जिट दी फंक्शन इफ इनपुट इज एम्प्टी, ठीक है, एग्जिट कर दो अगर ये इनपुट एम्प्टी है तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए कमेंट ऐड कर रहा हूँ, रिमूव एनी नॉन, ठीक है, रिमूव एनी नॉन अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स, ठीक है, एंड कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट बना लूँगा, ठीक है, एंड कांस्टेंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक क्लीन टेक्स्ट नाम से एक यानी कि कांस्टेंट बना रहा हूँ, ठीक है, क्लीन टेक्स्ट, एंड यहाँ पे कर लूँगा इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे आएगी अपनी टेक्स्ट, ठीक है, उसका क्या नाम था, टेक्स्ट था कि कैपिटल टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं रिप्लेस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ ऐसे, यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक पावर का साइन डालूंगा, ठीक है, और मैं लिखूँगा ए माइनस कैपिटल जेड ए, ठीक है, ए माइनस जेड कैपिटल ए, ओके, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, कैपिटल जेड एंड ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 9, देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ /g, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कोमा लगा के यहाँ पे एक ऐसे डबल कोट्स बना के ऐसे खाली छोड़ देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट टू लोअर केस, ठीक है, ऐसा ये हो गया, एंड मैं कहता हूँ चेक, ठीक है, इफ द क्लीन टेक्स्ट, ठीक है, चेक इफ द क्लीन टेक्स्ट इज आ पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम बाय कंपेयरिंग, ठीक है, दी ओरिजिनल, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देना रिवर्स्ड स्ट्रिंग्स, एंड रिवर्स्ड स्ट्रिंग्स। अच्छा, अगर आप होते यहाँ पे तो कैसे चेक करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है, हल्का सा कोड करके मुझे कमेंट्स में कॉपी पेस्ट कर देना, ओके। अब जो मैं तरीका इस्तेमाल करूँगा वो ये होगा कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बनाऊँगा इज़ पैलिंड्रोम नाम से, ठीक है, इज़ पैलिंड्रोम इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ पैलिंड्रोम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लीन टेक्स्ट, ठीक है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूँगा जल्दी से क्लीन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है, क्लीन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा डॉट रिवर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लूँगा डॉट जॉइन,
ओके, नेक्स्ट कमेंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्रिएट अ मैसेज, ठीक है, क्रिएट अ मैसेज बेस्ड, create a message based on whether the input, ठीक है, whether the input is an palindrome, ठीक है, और नोट। ओके, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक कॉन्स्ट बनाऊँगा, ठीक है, किस नाम से, मैसेज नाम से बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूँगा इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क डालूँगा, ठीक है, और मैं फिर यहाँ पे कुछ ऐसा स्पैन मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, स्पैन लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा यस यस, ठीक है, और देन मैं करूँगा इट्स आ पैलिंड्रोम, ठीक है, ओके, एंड इस सब को मैं यहाँ पे बैकटिक में ऐड कर दूँगा, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊँगा, ठीक है, एंड कॉलन लगाने के बाद मैं अगेन बैकटिक लगाऊँगा एंड इस सब को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, और जो थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन मैंने चेंजिंग करनी हुई इसमें वो कर दूँगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर स्पैन था तो यहाँ पे मैंने लिखा था यस, ठीक है, यहाँ पे कर दूँगा मैं नोप, ओके, नोप का क्या मतलब नहीं, ठीक है, एंड नोप आगे डॉट लगा दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा नोट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, लिख दो यहाँ पे नोट अ पैलिंड्रोम, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखो रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट एलिमेंट्स विद द मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे करूँगा मैं डॉट इनर HTML, ठीक है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूँगा मैसेज, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं रिजल्ट डॉट क्लास लिस्ट, रिजल्ट डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पे कर दूँगा मैं डॉट रिमूव, ठीक है, डॉट रिमूव, ओके, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या, एरर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या, सक्सेस, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या कि सेट टाइम आउट, ओके, सेट टाइम आउट, ठीक है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगा देता हूँ मैं, ठीक है, सेट टाइम आउट, और देन मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, रिजल्ट, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड इस पैलिंड्रोम, ठीक है, जो मैंने कॉन्स्ट बनाया था इस पैलिंड्रोम, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये क्वेश्चन मार्क क्या है बाय द वे, ये है एक टर्नरी ऑपरेटर, हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड और नॉट, टर्नरी, और भी काफ़ी सारे, ठीक है, वैसे ज़्यादा यही है, मैं और क्या रह गया पीछे, ठीक है, सब कुछ तो बता दिया मैंने, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर, ओके,
एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू 10। ओके, तो ये एकदम सिंपल हमने यहाँ पे कोड किया है, ठीक है। आपके लिए कमेंट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, यहाँ पे चैनल का नाम लिखता हूँ अप्रोक्स, ठीक है। चेक पे क्लिक करता हूँ, कहेगा नोप, नोट अ पैलिंड्रोम, ऐसे ही है क्या, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे गलती की है क्या, कि मैंने जो यहाँ पे लिखा था नोप, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूँ कुछ, ठीक है। एंड यस के ऊपर मैं कुछ ऐसा कर दूँ, गलती नहीं से कह सकते, जैसे थोड़ा सी चेंजिंग मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लाइक अगर अब मैं एक पैलिंड्रोम लफ्ज़ लिखूँ, ठीक है, रेस कार, तो कहेगा यस इट्स अ पैलिंड्रोम। ओके, एंड इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस कार, यस इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैडम, ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम लफ्ज़ है, तो यस इट्स अ पैलिंड्रोम। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कोडिंग, तो कहेगा नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम या नॉट अ पैलिंड्रोम, जो भी आपने शो करवाया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमने एक ऐसी चीज़ लिखी है। एंड यहाँ पर नीचे बॉक्स शेडो अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप इसे हटा भी सकते हो, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं मेरे से पूछो तो मेरे तो ठीक लगा, ठीक है, बस ठीक था, ज़्यादा वो भी नहीं था। अगर आप इसे हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। कहाँ से हटाओगे, जहाँ पे आपने इसे बॉक्स शेडो दी होगी, ये रही, कमेंट कर दो, रिफ्रेश कर दो, बॉक्स शेडो हट जाएगी। एंड यहाँ पे सिंपल आपका ये प्रोजेक्ट है वो वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर बॉक्स शेडो देनी हो तो दे देना, मुझे वैसे सच बताऊँ तो बस ठीक लगी, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा यस इट्स अ पैलिंड्रोम। ओके, सो ये प्रोजेक्ट किस काम में आएगा, अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आपको किसी ने यहाँ पे आपके जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, किसी टीचर ने कुछ कहा है कि भाई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना के लाओ कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट स्किल्स हैं वो भी टेस्ट हो जाए, आपके HTML CSS आपने कहाँ तक की है, कितना आ रहा है आपको, ये भी टेस्ट हो जाए। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए, एंड हाँ लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट सीरीज़ स्टार्ट कर दी है एंड दी कोडिंग कोर्स सीरीज़ जो है वो थोड़ा लेट हो गई है, ठीक है। अब लाइक 2025 में मैं सोचा था 2025 के पहले महीने यानी कि जनवरी के अंदर ही जो है उसका ट्रेलर रिलीज़ करूँगा, बट अब थोड़ा लेट हो गया, तो हो सकता है वो जनवरी नहीं फरवरी में उसका ट्रेलर आए, ठीक है, या फिर हो सकता है उससे भी नेक्स्ट मंथ आए, ठीक है। तो इंतज़ार शुरू करना, बहुत ही कमाल की सीरीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।